उन्होंने कुछ नहीं खरीदा और वो दोनों वापस से अपने सफर पर आगे निकल पड़ते हैं। कुछ दिनों के सफर के बाद वो एक शहर में पहुंच जाते हैं। वो लोग यहाँ पर पूरे शहर में घूम रहे थे और उन्हें काफी मजा आ रहा था, लेकिन तभी वो देखते हैं कि पास ही की जगह पर कोई मूवी की शूटिंग चल रही है। जब वो दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं तब देखते हैं कि असल में किसी ज़ॉम्बी साइंस फिक्शन मूवी की शूटिंग हो रही है। तभी वहाँ पर एक ट्रक मैक्विन को पहचान लेता है कि वो एक फेमस रेसर है, इसीलिए वो मैक्विन को डायरेक्टर के पास ले जाता है, जो मैक्विन को एक रोल देते हैं, जिससे मैक्विन भी खुश होता है और बिना सोचे समझे रोल के लिए हाँ कर देता है। लेकिन शूटिंग के दौरान जब उसे एक पुलिस कार का रोल करने को कहा जाता है तो मैक्विन बहुत ज्यादा गलतियाँ करता है, जिसकी वजह से डायरेक्टर को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। असल में यहाँ पर मैक्विन के खराब एक्टिंग की वजह से वो लोग मूवी को ठीक से नहीं बना पाते, इसीलिए अब वो सभी मूवी मेकर्स मेटर को भी एक रोल दे देते हैं। इस बार वो लोग देखते हैं कि मेटर अपने रोल को काफी अच्छे से कर रहा है और उनकी मूवी भी काफी अच्छी बन रही है, इसीलिए वो लोग मैक्विन को छोड़कर मेटर पर ही ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। इस बात की वजह से मैक्विन को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो अब मेटर से जलने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि मेटर की एक्टिंग की वजह से उसे काफी सारे रोल्स मिल रहे हैं और इस बात की वजह से मैक्विन को काफी ज्यादा बुरा लगने लगा था। हालांकि मेटर को लगने लगा था कि वो एक काफी अच्छा एक्टर बन सकता है, इसीलिए कुछ दिनों तक शहर में ही रुकने का फैसला करता है ताकि वो कई सारी मूवीज में काम कर पाए। यहाँ पर एक मूवी के दौरान मेटर और मैक्विन को कॉस्ट्यूम्स दिए जाते हैं और उनका कलर भी बदल दिया जाता है। वो लोग जब डायरेक्टर से बातें कर रहे होते हैं कि तभी पीछे से आईवी आ जाती है। शुरुआत में तो आईवी मेटर और मैक्विन को उनके कॉस्ट्यूम्स की वजह से बिल्कुल पहचान नहीं पाती, लेकिन यहाँ पर मेटर और मैक्विन भी आईवी को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और मेटर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इसके जवाब में आईवी उन दोनों को बताती है कि मुझे यहाँ पर किसी शूटिंग के लिए बुलाया गया है। अब मेटर आईवी से पूछता है कि तुम्हारा सर्कस का काम कैसा चल रहा है, जिसके बारे में आईवी बताती है कि वो सर्कस में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी और उसके स्टंट्स को देखकर उसे एक वीडियो सॉन्ग की शूटिंग में परफॉर्म करने के लिए बुलाया था। ये सुनकर मेटर और मैक्विन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर मूवी शूटिंग हो रही है, इसलिए वो दोनों इस बारे में आईवी से पूछते हैं। आईवी उन दोनों को यहाँ पर बताती है कि असल में यहाँ पर मूवी की शूटिंग होने वाली थी, लेकिन अचानक राइटर्स ने डिसाइड किया कि वो मूवी नहीं लिखेंगे बल्कि एक सॉन्ग की स्क्रिप्ट लिखेंगे। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि उस सॉन्ग की शूटिंग में आईवी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी, जिसकी वजह से सब लोगों को उसकी एक्टिंग पसंद आ रही थी और यहाँ पर मेटर और मैक्विन को रिजेक्ट कर दिया गया था। इस बात की वजह से उन दोनों को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन फिर वो अपने सफर पर आगे बढ़ने की सोचते हैं। इस शहर को भी अलविदा कह देते हैं। अगले दिन मेटर और मैक्विन आपस में किसी बहस की वजह से लड़ रहे होते हैं। असल में यहाँ पर मेटर फिर से खुद को बहुत ही कमजोर ट्रक समझने लगता है और उसे लगने लगता है कि वो ड्रग्स की बिरादरी में शामिल होने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। हालांकि मैक्विन उसे समझाने की काफी कोशिश करता है कि उसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर फिर भी मेटर उसकी एक भी नहीं सुनता और खुद को ही कोसने लगता है। ऐसे ही चलते चलते उन्हें कहीं से शोर शराबे की आवाज सुनाई देती है और जब वो लोग उस आवाज का पीछा करते हैं तो देखते हैं कि किसी जगह पर कई सारे ट्रक्स का कबीला मौजूद है जो कि आपस में पार्टी कर रहे हैं। मेटर और मैक्विन उन लोगों को देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर उनके पीछे से कुछ ट्रक्स आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और अपने कबीले में ले जाते हैं। यहाँ पर मेटर और मैक्विन उस कबीले की सरदारनी से मिलते हैं जो कि इन सभी ट्रक्स की मालकिन होती है। वो मेटर से कहती है कि तुम एक ट्रक होकर भी हमारी तरह नहीं लगते हो, जिसे सुनकर मेटर का दिल बहुत ज्यादा टूट जाता है और अब वो खुद को साबित करने की सोचता है। वो सरदारनी मेटर और मैक्विन को कहती है कि उन्हें सभी ट्रक्स के कबीले के सामने एक खतरनाक स्टंट परफॉर्म करना होगा, जिसमें अगर वो दोनों जीत गए तो सभी मान लेंगे कि मेटर भी ट्रक्स की बिरादरी का हिस्सा है। ना चाहते हुए भी उन दोनों को ये बात माननी पड़ती है और अब वो स्टंट परफॉर्म करने लगते हैं। वो स्टंट काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी कई सारी परेशानियों के बावजूद मेटर और मैक्विन मौत के कुएं
कुएं को अच्छे से पार कर लेते हैं। अब इसकी वजह से वो सरदारनी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो सभी ट्रक्स मिलकर मेट्रो को अपने बिरादरी में स्वीकार कर लेते हैं, जिसके बाद मेट्रो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। लेकिन अब हमें ये भी पता चलता है कि ट्रक्स के कबीले की एक बहुत बड़ी दुश्मनी थी कार्स के कबीले के साथ और जल्दी वो दोनों आपस में लड़ाई करने वाले हैं। इसीलिए सरदारनी मेट्रो और मैक्वीन को भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेती है ताकि वो लोग कार्स के साथ लड़ पाए। अब लड़ाई के दौरान कार और ट्रक सभी अपने अपने हथियार लेकर एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन मेट्रो और मैक्वीन कैसे भी करके इस लड़ाई को रोकना चाहते थे। इसीलिए अब उन दोनों कबीलों को समझाने लगते हैं कि हम सब एक ही हैं और हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए बल्कि मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन उनकी इस बात का किसी पर असर नहीं होता और वो लोग फिर से आपस में लड़ने लग जाते हैं। मगर मेट्रो और मैक्वीन किसी तरह बहुत मुश्किल से उन कार्स के बीच से वहाँ से निकल जाते हैं और एक फ्यूल स्टेशन पर आकर फ्यूल पीने लगते हैं ताकि वो फिर से अपना आगे का सफर तय कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर वो सारी कार्स और ट्रक्स आ जाती है जिनकी अब सुलह हो चुकी थी और वो अच्छे दोस्त बन गए थे। यहाँ पर असल में कार्स और ट्रक्स ने मेट्रो और मैक्वीन की बात मानकर आपस में दोस्ती कर ली थी। इससे अब मेट्रो और मैक्वीन भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं अब क्योंकि मेट्रो ने भी ट्रक्स की दोस्ती कार्स के साथ करवाई थी, इसीलिए वो भी खुद पर काफी प्राउड फील कर रहा था। अब वो वापस आगे बढ़ने लगते हैं और आखिरकार अपने इतने दिनों के सफर के बाद वो फाइनली वेडिंग डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। ये बहुत ही बड़ी जगह थी जहां पर कई सारे मेहमान आए हुए थे और ये मेट्रो का बचपन का घर भी था। यहाँ पर सब कुछ इतना आलीशान देखकर मैक्वीन को पता चलता है कि मेट्रो असल में बहुत ही रईस खानदान से है और उसके माँ बाप के पास कहीं ज्यादा पैसा था। तभी वहाँ क्रूज भी आ जाती है जो मैक्वीन को देखकर बहुत खुश होती है। मैक्वीन भी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। मैक्वीन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो, तो क्रूज उसे बताती है कि मेरा चचेरा भाई मार्टियो शादी कर रहा है किसी सनकी के साथ। तो मेट्रो से बताता है कि वो सनकी मेरी बहन मार्टो है। मैक्वीन अब क्रूज से बात करने लगता है। वो उससे पूछता है कि तुमने अपने रेसिंग के ऑफ सीजन में क्या किया, तो क्रूज उसे बताती है कि मैंने एक रेसिंग स्कूल शुरू किया और मैं अभी फ्रेंच सीख रही हूँ। फिर वो मैक्वीन से पूछती है कि तुम अभी क्या कर रहे हो, तो उसे बताता है कि मैं अभी मेट्रो के साथ एक वाइल्ड रोड ट्रिप पर था और अब मैं घर पर जाकर आराम करूंगा। तभी वहाँ मार्टियो और मार्टो वेडिंग के लिए आ जाते हैं, मगर मार्टो मेट्रो को देख लेती है और उसके पास आ जाती है। मेट्रो उसे अपने दोस्तों से मिलवाता है, मगर वो दोनों खुद ही आपस में बचपन की तरह लड़ने लग जाते हैं कि उन दोनों में कौन बेहतर है। मार्टो शादी को छोड़कर मेट्रो के साथ अलग अलग गेम खेलती है जिसमें कोई बार मेट्रो जीता था तो कोई बार मार्टो। सभी लोग उन दोनों भाई बहन के इस अजीब बर्ताव से परेशान हो जाते हैं। क्रूज उन दोनों को अकेले में लेकर जाती है कि तुम्हें इस तरह से लड़ना नहीं चाहिए, तो दोनों उसकी बात समझ जाते हैं और दोनों बहुत खुश होते हैं। और अब मार्टो शादी के लिए तैयार थी, लेकिन तभी मेरिज अधिकारी वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे दूसरी शादी में जाना था। इससे मार्टियो और मार्टो बहुत दुखी होते हैं। तो क्रूज उन्हें बताती है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास मैरिज करवाने का लाइसेंस है, इसीलिए मैं आपकी शादी करवा सकती हूँ। फिर वो दोनों की शादी करवा देती है जिससे सभी खुश होते हैं। अब मेट्रो सभी को एक स्पीच देता है। वो उन्हें बताता है कि मैं काफी समय से अपनी बहन से अलग रहा, लेकिन अब मुझे इस बात का पछतावा है क्योंकि हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है। हम धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, इसीलिए मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि हमें अपने अधिकतम समय का उपयोग उन लोगों के साथ करना चाहिए जिनकी हम परवाह करते हैं और हमें अपने जीवन की कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए क्योंकि यही हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाते हैं। मैक्वीन भी मेट्रो की इस बातों से एग्री करता हुआ खुश होता है। अब मेट्रो और मैक्वीन वापस घर जाने के लिए निकलने लगते हैं और वो क्रूज को अलविदा करके वहाँ से निकल जाते हैं और यहीं पर ये सीरीज फाइनली एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो का 10K लाइक जरूर पूरा कर दें।